गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे अपने पाठ 2 नन्हे जासूस को। अब तक हमने कहानी में पढ़ा कि रोहन और हेमा दादाजी की किस तरह से छुपकर जासूसी कर रहे थे। वो चुपचाप ये जानना चाह रहे थे कि दादाजी डस्टबिन से बिने हुए कचरे के सामान का क्या करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी कहानी। शाम को दादाजी घूमने के लिए निकले। बच्चों ने देख लिया था कि दादाजी ने वह छोटी छोटी कॉपियां एक छोटे से थैले में रख ली। कौन सी कॉपियां? जो उन्होंने डस्टबिन से पेपर कागज वगैरह निकाले थे, उनको सही से काट कर छोटी छोटी कॉपियां बनाई थी। उन कॉपियों को एक थैले में रख लिया था दादाजी ने, और कुछ चौक एवं पेंसिल के टुकड़े भी, यानी कि थैले में चौक और पेंसिल और कॉपियां, ये तीनों चीजें उन्होंने अपने थैले में रख ली। चलते चलते दादाजी झोपड़पट्टियों की तरफ मुड़ गए और एक झोपड़ी के सामने रुक गए। पहले से ही वहां उपस्थित 4-5 बच्चों ने उन्हें घेर लिया। वहां पर पहले से ही थे 4-5 बच्चे, जिन्होंने दादाजी को घेर लिया और कहने लगे, दादाजी आ गए, दादाजी आ गए। कहते हुए उन्होंने अपने हाथ ऊपर कर दिए। हाथ ऊपर कर दिए मतलब जैसे वो कुछ मांग रहे हों। जैसे उनको पता था कि दादाजी आज कुछ सामान बांटेंगे। उन्हें पता था कि दादाजी कुछ सामान लेकर आए हैं हमें देने के लिए। दादाजी ने अपने थैले से कॉपियां निकाली और उन बच्चों को बांटने लगे, और चौक और पेंसिलों के टुकड़े भी बच्चों को वितरित करने लगे। वितरित का मतलब भी होता है बांटना। दादाजी ने अपने थैले में से कॉपियां निकाली, वो बच्चों को देने लगे, और चौक और पेंसिल के जो टुकड़े बचे हुए थे, जो उन्होंने इकट्ठे किए थे, वो भी बच्चों में वितरित करने लगे, यानी बांटने लगे। दादाजी हमें भी बच्चे हाथ बढ़ाकर चौक और पेंसिलें ले रहे थे। जो सामान दादाजी लाए थे वो सब बच्चों में बांट रहे थे, और बच्चे बार बार पीछे से ये भी कह रहे थे कि दादाजी हमें भी। जिन जिन को मिल गया था और जिन्हें नहीं मिला था वो इस तरह से मांग रहे थे। दादाजी हंसते हुए सामान बांटकर प्रसन्न हो रहे थे। दादाजी भी खुश हो रहे थे सामान बांटकर। अचानक रोहन और हेमा, जो उनका चुपके पीछा कर रहे थे, उनके सामने प्रकट हो गए। अब रोहन और हेमा भी दादाजी के सामने आ गए। जब से स्कूल से आए थे सिर्फ दादाजी को चुपचाप देख रहे थे, लेकिन अब जो है वो दादाजी के सामने आ गए। हेमा जोर से चिल्लाई, दादाजी। रोहन भी जोर से चिल्लाया, दादाजी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? दोनों ही दादाजी से पूछने लगे कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। दोनों को अचानक सामने पाकर दादाजी हतप्रभ रह गए, एकदम निस्तेज रह गए। वहां पर एक अचानक देखा उन दोनों को, फिर ठहाका मारकर हंसने लगे। पहले तो चौंक गए एकदम, फिर एकदम जो है ठहाका मारकर हंसने लगे। अच्छा, तो तुम लोग मेरा पीछा कर रहे थे। दादाजी को भी पता चल गया कि वो लोग पीछा कर रहे थे। उन्होंने हंसते हंसते रोहन का कान पकड़ लिया। दादाजी, हम लोग जानना चाहते थे कि आप कचरे में से क्या एकत्रित करते हैं। जब रोहन के कान पकड़े दादाजी ने, तो रोहन ने कहा, सिर्फ हम ये जानना चाहते थे कि आप कचरे में से क्या इकट्ठा करते हैं, और आज आपकी पोल खुल गई। दादाजी, आप फटे पुराने कागज क्यों इकट्ठे करते हैं? यह कचरा तो बाहर फेंकना चाहिए, हेमा ने कहा। दादाजी, आप जो ये फटे पुराने कागज हैं, इन्हें क्यों इकट्ठा करते हैं? ये कचरा तो बाहर फेंकना चाहिए। ऐसी बात हेमा ने कही। नहीं बेटी, दुनिया में प्रत्येक चीज की कीमत होती है। जो सामान हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, वह दुनिया के सैकड़ों हजारों बच्चों के काम आ सकता है। ऐसे कितने बच्चे हैं जो थोड़ा सा भी सामान बाजार से नहीं खरीद सकते। दादाजी हेमा को समझाते हुए कह रहे हैं कि हर चीज की कीमत होती है। जो सामान हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, वो
किसी और के भी काम आ सकता है। ऐसे हमारे देश में कई बच्चे हैं जो थोड़ा सा भी सामान बाजार से नहीं खरीद सकते। कहते हैं बूंद बूंद से सागर भर जाता है। ऐसे ही फेंके जाने वाले फालतू सामान से न जाने कितने बच्चों का भविष्य बन सकता है। जैसे एक एक ईंट जोड़कर मकान बनता है और तिनके तिनके के जोड़ने से रस्सी बनती है जो बड़े बड़े वजनी सामान को उठा लेती है, वैसे ही छोटी छोटी बेकार समझकर फेंकी गई चीजें देश दुनिया की बड़ी आबादी के काम आ सकती हैं। दादाजी ने समझाया कि जब हम एक ईंट और उसके ऊपर एक और ईंट रखते हैं, धीरे धीरे एक एक ईंट जोड़कर हम मकान बना सकते हैं। तिनके तिनके को जोड़कर हम रस्सी बना सकते हैं और वही रस्सी जो है वजनी सामान, बहुत ही भारी सामान उठा लेती है। इसी तरह जो है छोटी छोटी बेकार समझकर फेंकी हुई चीजों को अगर हम उपयोग में लाएं तो देश दुनिया की आबादी के काम आ सकती है। रोहन, तुमने जो कॉपियां गुस्से में फाड़ दी थी, दादाजी कहते हैं रोहन, तुमने जो कॉपियां गुस्से में फाड़ दी थी उनको काम लायक बनाकर मैंने इन बच्चों को बांट दिया। देखो कितने खुश हैं यह बच्चे। स्टेपलर पिन के टुकड़े, चौक तथा पेंसिलें जिन्हें तुम प्रतिदिन फेंकते हो, देखो आज किसी के काम आ रहे हैं। रोहन बोला, हमें माफ कर दीजिए दादाजी, हम लोग छोटे हैं, यह सब नहीं जानते। दादाजी ने जब समझाया रोहन और हेमा को तो रोहन ने माफी मांगी कि हमें माफ कर दीजिए, हम लोग बहुत छोटे हैं, ये सब बातें हम नहीं जानते हैं, हम आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे। और मेरी जासूसी, जोर से हंसते हुए दादाजी ने पूछा। बच्चों ने अपनी गलती मानी और बोला कि अब आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे। फिर दादाजी ने कहा कि और मेरी जासूसी भी करोगे कि नहीं करोगे? तो देखो क्या बोलते हैं बच्चे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, हम जासूसी भी नहीं करेंगे। दोनों बच्चों ने एक दूसरे के हाथ में हाथ फंसाकर और हाथ ऊपर करते हुए नारा लगाया और दादाजी से लिपट गए। दोनों बच्चे हाथ ऊपर उठाकर उन्होंने नारा लगाया कि अब हम जासूसी नहीं करेंगे और दादाजी से लिपट गए। तो जीवन मूल्य क्या है हमारा? इसमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें चीजों की बर्बादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम उन्हें जरूरतमंद व्यक्तियों को दे सकते हैं। चीजों की बर्बादी नहीं करनी चाहिए क्योंकि हम उन जो चीजें हम फेंक रहे हैं या बर्बाद कर रहे हैं वो किसी और की जरूरत बन सकती है। ठीक है, तो आज हम यहीं पे अपना पाठ समाप्त कर रहे हैं। पाठ आपका समाप्त हो गया है। इस पाठ के शब्दार्थ आप अपनी हिंदी की कॉपी में लिखेंगे। पाठ से संबंधित जो भी कार्य हैं वो हम अगली वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तब तक के लिए पाठ को सही उच्चारण के साथ पढ़िए और समझिए।